हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल बी बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स में। तो अभी तक हम लोगों ने अपने 2 वीडियोस में जाना कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, साथ ही साथ उसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में जाना। हमने ये भी जाना कि मेमोरी यूनिट क्या होती है, कंट्रोल यूनिट क्या होती है, किस तरीके से हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं और क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो जा करके वो वीडियो देख लीजिए। आज हम लोग फ्लो चार्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों से कुछ हेल्प मांगी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो है और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर के एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर आप मेरी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, जो भी मैंने उसमें कहा है, पैसे से रिलेटेड कोई हेल्प नहीं है, बाकी अगर आप लोग हेल्प कर सकते हैं तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं और क्या होता है फ्लो चार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें, ताकि नीडी लोगों तक हमारे चैनल पहुंच सके और जिनको ज़रूरत है इस चैनल की, जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं, वो भी इस चैनल से पढ़ सकें। चलिए देखते हैं क्या है फ्लो चार्ट। तो आज हम लोग अपने टॉपिक के बारे में फ्लो चार्ट के बारे में बात करना शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसका नाम है फ्लो चार्ट। तो इसके नाम को आप लोग समझिए। तो यहाँ इसके पीछे आ रहा है चार्ट शब्द आ रहा है। चार्ट का मतलब है एक तरीके से जब भी आप लोग चार्ट को बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत सारे मतलब आप लोग देखते होंगे तो डायग्राम वगैरह आप लोग बनाते होंगे या बहुत सारी चीज़ें आप लोग बनाते होंगे। मान लीजिए ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते होंगे, कोई ग्राफ वगैरह बनाते होंगे, पिक्टोग्राफ का यूज करते होंगे इस तरीके से। तो बहुत सारे ग्राफ्स का आप लोग यूज करते होंगे। मतलब एक तरीके से क्या है, हम लोग कहें चार्ट जब बनाने के बारे में, यानी जब भी आप लोग चार्ट बनाते हैं तो चार्ट का मतलब क्या, आप लोग पिक्चर्स का यूज करते हैं, यानी पिक्चर का यूज करते हैं। तो इसी तरीके से फ्लो चार्ट का मतलब क्या है, किसी चीज़ के बारे में दर्शाने के लिए जब हम लोग उस पिक्चर के रूप का यूज करते हैं तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन वही लिखी हुई है कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, उसे ही हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। बता चुके हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। या इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बन सकती है, देखिए ग्राफ के रूप में यूज करो चाहे पिक्चर्स के रूप में उसका रिप्रेजेंटेशन करिए, तो ग्राफिकल और पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। तो अब सबसे पहले इसमें क्या होता है, हम लोग कोई भी चार्ट बनाते समय सिंबल का यूज कर देते हैं, लेकिन फ्लो चार्ट के कुछ क्या होते हैं, अपने पर्टिकुलर सिंबल होते हैं। कि जैसे हम लोग मान लीजिए एल्गोरिदम लिख रहे हैं तो एल्गोरिदम के लिए कौन कौन से सिंबल, मान लीजिए स्टार्ट करना है तो कौन से सिंबल हैं। तो चलिए उनके सिंबल्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्लो चार्ट का सबसे जो पहला सिंबल है, सारे सिंबलों को हम लोग समझते चलेंगे साथ में। तो सबसे पहला है ये ओवल शेप वाला। तो ये ओवल शेप क्या करता है, इसका काम होता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट या स्टॉप करते टाइम में, स्टार्ट या स्टॉप करते टाइम में हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोई प्रोग्राम शुरू किया है, तो प्रोग्राम शुरू करते टाइम हम लोग क्या लिखते थे, सबसे पहले एल्गोरिदम लिखते थे। तो क्या लिखते थे हम लोग, उसमें स्टार्ट लिख देते थे। तो अब क्या करना है, स्टार्ट जब भी आपको लिखना है तो इस वाले बॉक्स के अंदर लिखना है, इस वाले सिंबल के अंदर लिखना है, क्योंकि ये सिंबल ही फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग किसी काम को स्टार्ट कर रहे हैं। तो दूसरा सिंबल देखते हैं। तो सेकेंड सिंबल है हमारे पास में, ये पैरेललोग्राम की तरह आप लोगों को दिख रहा है। तो इसका यूज क्या करता है, इनपुट और आउटपुट के लिए करता है। मतलब क्या है कि जब हम लोग मान लीजिए कंप्यूटर में हमने कहा कि किन्हीं भी 2 चीज़ों को ऐड करना है, तो कंप्यूटर आपसे ये तो पूछेगा ना कि किन चीज़ों को ऐड करना है। मान लीजिए आपने एक नंबर दिया 2 और दूसरा नंबर दिया 3, ठीक है। तो जब ये 2 या 3 नंबर लेगा कंप्यूटर, तो वो लेगा किसकी मदद से, इसी इनपुट और आउटपुट बॉक्स की मदद से। मान लीजिए हमें क्या करना है, हम लोग कहते थे रीड ए एंड बी, तब क्या करते थे हम लोग इसके अंदर सिम्बल्स को दिया करते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब की बार कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, रीड लिखेंगे। और मान लीजिए हमें सम करना है 2 नंबर्स का, तो ए को हमने ले लिया, बी को हमने ले लिया और सम सिंबल को भी हम लोग इसके अंदर ले लेंगे, क्योंकि हमें ए की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें बी की भी ज़रूरत पड़ेगी और हमें सम की भी ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए अगर इनका सम आ जाता है, अब हमें सम को प्रिंट करना है, क्योंकि हमने इसको आउटपुट भी नाम दे रखा है ना, तो हम लोग कुछ नहीं, इस वाले सिंबल को बनाएंगे। मतलब ये रेक्टेंगल बन रहा है, लेकिन आप लोगों को पैरेललोग्राम बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके का पैरेललोग्राम बनाएंगे और उसके अंदर क्या लिख देंगे प्रिंट और फिर उसके बाद में हम लोग ये सम लिख देंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से इनपुट और आउटपुट के रूप में इसका यूज होना है। फिर देखिए अगला जो सिंबल आता है वो हमारे पास में आता है प्रोसेसिंग बॉक्स, यानी इस तरीके का रेक्टेंगुलर बॉक्स आता है। ये प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, मतलब जितनी भी कैलकुलेशन से संबंधित काम होंगे
जितना भी कैलकुलेशन से रिलेटेड काम होगा वो सारा का सारा किस बॉक्स के अंदर होगा, इसी बॉक्स के अंदर उसको किया जाएगा। मान लीजिए हमें कोई दो नंबर को जोड़ना है तो हम इसी बॉक्स के अंदर लिखेंगे सम और फिर इक्वल लिखेंगे और उसके बाद में a प्लस बी कर देंगे। यानी जितना भी प्रोसेस से संबंधित काम, कैलकुलेशन से रिलेटेड काम, जो कुछ भी होना होगा वो हम लोग इसी अपने प्रोसेसिंग बॉक्स में करेंगे। साथ ही साथ अगला जो सिंबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप लोगों को ये वाला सिंबल दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग क्या कीजिए, इनको बस समझ लीजिए और थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिए। जब हम लोग इनको प्रोग्राम करेंगे अभी, तब हम लोग इनका यूज लाएंगे और किस तरीके से इनका यूज करेंगे वो भी आप लोगों को मैं समझा दूंगा। प्रोग्राम करते समय ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगला जो सिंबल है वो हम लोगों का इस तरीके से है, इस तरीके से सिंबल दिया है। इसको क्या बोलते हैं, डिसीजन बॉक्स और साथ ही साथ कंडीशन बॉक्स इसको हम लोग कहते हैं। डिसीजन बॉक्स का मतलब क्या होता है, ये खुद के डिसीजन लेता है। जैसे हमने कहा a बराबर है हमारा 5 और हमने दिया b बराबर हमने दिया 4, तो हम लोग कहेंगे कि क्या हमने मान लीजिए ऊपर लिखा इज a ग्रेटर देन b। तो अगर हमने मान लीजिए दो कंडीशन लगा दी, अगर इसने यस में आंसर दिया तो पूरी लाइन इधर चली जाएगी और इसने अगर नो में आंसर दिया तो ये होगा। तो मतलब ये कंडीशन कौन बड़ा है कौन छोटा है ये जानने का काम कौन करेगा, ये कंडीशनल बॉक्स करेगा। या हमने कह दिया कि मान लीजिए ऐसे ये बॉक्स बना हुआ था, हमने कह दिया कि सम इक्वल टू 0 है और हमने कह दिया a प्लस बी बराबर 5 दिया है। हमने इसके अंदर लिखा सम इक्वल टू a प्लस बी। इसका मतलब क्या होता है, क्या ये सम के अंदर जो वैल्यू है और क्या जो a प्लस बी के अंदर वैल्यू है डबल इक्वल का मतलब है क्या ये बराबर हैं आपस में। तो आप ही लोग बताइए, डिसीजन बॉक्स के हमेशा दो, आप लोग कोई भी काम करें तो उसके दो डिसीजन हमेशा होते हैं, एक तो होगा उसका हाँ और एक तो होगा ना। तो बताइए अब किस तरफ जाएगा, क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल नहीं बराबर। तो अब की बार जो हमारा डिसीजन बॉक्स है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम के फ्लो को कहाँ, नीचे की तरफ भेज देगा। अगर मान लीजिए हम लोग a प्लस बी बराबर यहाँ पर 0 ले लेते तब क्या होता, तब ये चीज़ यस हो जाती और पूरे प्रोग्राम के फ्लो को जो ये डिसीजन बॉक्स है वो इस तरफ भेज देता। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि डिसीजन बॉक्स का बहुत ही ज़्यादा काम है। इसको हम लोग बहुत बार यूज में लेंगे, जो कल की क्लास होगी उसमें तो हद से ज़्यादा ही यूज में लेंगे। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टर्स आप लोग इस तरीके से याद रखिए। कनेक्टर क्या करते हैं, किन्हीं भी प्रोग्राम को, दो प्रोग्रामों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, वो होते हैं हमारे कनेक्टर। वो इस तरीके से बनाए जाते हैं और ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इनको हम लोग कनेक्टर बोलते हैं। दो प्रोग्राम कैसे क्या जोड़ेंगे, अभी केवल आप लोग इतना याद रखिए जितने मैंने सिंबल बताए हैं। सबसे पहला हमने सिंबल बताया स्टार्ट और स्टॉप वाला, फिर दूसरा हमने सिंबल बताया इनपुट और आउटपुट वाला, तीसरा प्रोसेसिंग बॉक्स, चौथा डिसीजन बॉक्स और सबसे लास्ट में हमने कनेक्टर की बात की। तो इन सिंबल्स को आपको याद रखना है, फ्लो डायग्राम बनाते समय इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग किस तरीके से फ्लो डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए अब हमने आपके सामने एक कंप्लीट क्वेश्चन रखा है जो कि हमारे पेपर में आ सकता है। यही एक कंप्लीट क्वेश्चन आता है। ये एक क्वेश्चन का, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि दो क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, तो एक ये एक इस तरीके से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 में से भी दो पार्ट होते हैं, तो उनमें से एक पार्ट तो आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। साथ में दूसरे पार्ट में जो होगा वो सी की प्रोग्रामिंग होगी और जो ये और करके जो दूसरा पार्ट होगा, और करके जो ये दूसरा पार्ट लिखा हुआ है इसमें भी दो कॉलम होंगे इस तरीके से। तो आप लोग इसमें डेफिनेशन बताएंगे, चाहे ये कॉलम करिएगा चाहे ये कॉलम करिएगा। तो इसका एक क्वेश्चन मैं कवर करा दे रहा हूँ। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, राइट एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू एडिंग 2 नंबर्स। यानी हम लोगों को क्या करना है, 2 नंबर को ऐड करने वाली एल्गोरिदम लिखनी है और फ्लो चार्ट लिखनी है। तो एल्गोरिदम तो आप सभी लोगों को चाय बनाते बनाते याद ही हो गई होगी कि चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने अपने आप को शुरू किया, फिर हमने क्या किया, बर्तन उठाए, यानी क्या किया, रीड किया। किनको, ए को रीड किया, बी को रीड किया, 2 नंबर हमने ले लिए। फिर हमने क्या किया, चाय बनानी शुरू कर दी बर्तन और चीज़ों से, यानी ए प्लस बी कर लिया। यानी अब ए प्लस बी की वैल्यू किसके अंदर, सम के अंदर आ गई है। फिर जिन्होंने चाय मांगी थी उनके सामने हमने उसे रख दिया, यानी प्रिंट कर दिया हमने, किसको, सम को प्रिंट कर दिया। और फिर हमने इस काम को बंद कर दिया, यानी स्टॉप कर दिया और सुस्त मुर्गे की तरह जा करके सो गए। तो अब देखिए सबसे पहली बात, स्टार्ट करने के लिए मैंने फ्लो डायग्राम में क्या बताया था, ये वाला सिंबल बताया था। यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, स्टार्ट लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे इस तरीके से। नीचे आने के बाद में हमें क्या करना है, इनपुट या आउटपुट देना, मतलब सिंबल को हमें लिखना है। तो सिंबल लिखने के लिए क्या था, हमने बताया था आप लोगों को पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम बना दिया। अब इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर लिखेंगे रीड
ए, बी और सम, ये हमने तीन चीज़ें ले ली। ए की ज़रूरत पड़ेगी, बी की ज़रूरत पड़ेगी और सम की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक चीज़ बताइए, अब इसको हमें क्या करना है, प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के लिए अब हम लोग प्रोसेसिंग सिंबल का यूज करेंगे। तो प्रोसेसिंग सिंबल क्या होता है, ये होता है, यानी अब हमें क्या करना है, सम इक्वल टू ए प्लस बी, यानी बस कुछ नहीं करना, जो ये एल्गोरिदम दी हुई है इसी के स्टेप्स को हमें पिक्चर में रिप्रेजेंट करना है। फिर अगले कॉलम क्या होगा, अगला कॉलम मैं इधर बना देता हूँ। अगला कॉलम हमें आउटपुट दिखाना है, मतलब प्रिंट करना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट सम को प्रिंट करके, और बस कुछ नहीं, लास्ट स्टेप में ऐसे करके स्टॉप कर देंगे। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। तो देख लीजिए इसका फ्लो चार्ट भी किस तरीके से बना हुआ है। तो दोस्तों मैं डेली के डेली आप लोगों के लिए ये चीज़ लिखता हूँ। आप लोग सोचते हो कि अरे कहीं लिखा हुआ है वही पढ़ा देते। देखिए आज मैंने लिखा है 21 मई को, तो आज मैंने ये लिखा भी है कि हाँ मैंने अपने चैनल के लिए ये लिखा है। तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। प्लीज़ वो वाला वीडियो देखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। वो चैनल अगर अच्छा होता है तो हम अपने इस चैनल पर मे भी कुछ अच्छा कर सकेंगे, मे भी बोर्ड मार्कर सब चीज़ें ला करके, और फिर आप लोगों को फेस टू फेस मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए वही चीज़ किया गया है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है प्रोग्राम को, फिर रीड करने के लिए पैरेललोग्राम बनाया है, फिर अगला हमने प्रोसेसिंग बॉक्स बनाया है, फिर से आउटपुट बॉक्स बनाया, और लास्ट में स्टॉप और एंड करने के लिए हमने फिर से ओवल सिंबल बना दिया है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो देखिए अगला प्रोग्राम इसमें, हाँ अगला मैंने आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। और आप लोगों को बात बता दूं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये वाला आप लोगों के हिसाब से मैंने थोड़ा कठिन क्वेश्चन लिख के रखा है। तो जो लोग भी इन दो क्वेश्चनों को कर लेते हैं वो एक काम कीजिएगा, क्वेश्चन करने के बाद मेरी जीमेल आईडी जो है वो ये है, शिवम दुबे, फिर उसके बाद में PUR, उसके बाद में @ फिर है gmail.com। इस पर आप अपने क्वेश्चंस ज़रूर भेज दीजिएगा ये दोनों करने के बाद में। साथ ही साथ आज के लिए ही टाइम है, आज ही ये दोनों क्वेश्चन करके भेजिएगा। मैं कल नाम भी लूँगा उन लोगों के जिन्होंने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही किए होंगे। तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये है प्रोग्राम 2। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है राइट एन एल्गोरिथम टू ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ स्केलन ट्रायंगल। स्केलन माने होता है विषम बाहु, यानी जिसकी कोई भी भुजाएं समान नहीं होती हैं। तो ऐसा कोई ट्रायंगल जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो, किसी का भी हमें निकालना हो, तो आप लोगों को पता होगा उसके लिए हीरोज फार्मूला यूज करते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल इस तरीके से है, इसकी ये साइड A है, इसकी ये साइड B है, और इसकी ये साइड C दे रखी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, S बराबर इसको लिखते हैं A + B + C/2, और उसके बाद में ये लिखने के बाद फिर हीरोज फार्मूला लगा देते हैं, S - A, S - B और S C, इस तरीके से फार्मूला लगा देते। तो इसी का प्रोग्राम है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, अब आप लोगों को ये समझ में आने लगा होगा, स्टार्ट, फिर जितने टर्म की ज़रूरत है उनकी, फिर हमने ये फार्मूला लगाया। इसमें याद रखिएगा कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से ना लिख करके, क्योंकि ये सिंबल होता है, ये बटे का सिंबल कोई भी नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हीरोज फार्मूला लगा दिया, फिर एरिया को प्रिंट कर दिया, फिर स्टॉप कर दिया। तो फ्लो डायग्राम में देखिए, तो फ्लो चार्ट में हमने क्या किया, सबसे पहले प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए ओवल शेप हमने बना दिया है। फिर हमें तीन सिंबल इनपुट करने हैं, जिसमें हमें A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू हमें देनी पड़ेगी, जहां और साथ ही साथ S और A की वैल्यू तो हमें खुद ही फाइंड करनी है। फिर देखिए हमने क्या किया, प्रोसेसिंग सिंबल का यूज किया, और प्रोसेसिंग सिंबल में हमने सबसे पहले इसका S निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में जो किया है वो हमने ये फार्मूला लगा दिया है। अब देखिए एक चीज़ का याद रखिएगा कि जब भी आप लोग फार्मूला लगाएं, कल भी मैंने बताया था, हालांकि हम लोग इसमें तो लिखेंगे नहीं, लेकिन इस चीज़ को बहुत ध्यान से लिखना। जो भी मल्टीप्लाई का सिंबल है वो आप लोग मल्टीप्लाई का सिंबल वहाँ पे मत बनाइएगा, एस्ट्रिक हमेशा बनाइएगा, क्योंकि कंप्यूटर में मैंने बोला मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं होता है, एस्ट्रिक का सिंबल होता है। अभी जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम लोग ये अंडर रूट भी नहीं लगाएंगे। तो क्या होता है, अंडर रूट ना लगा करके उसमें भी एक चीज़ होती है, उसमें एक पाव का फंक्शन होता है, POW, जो क्या करता है 2 पाव 3। अगर 2 पाव 3 हमने लिख दिया है इस तरीके से, तो क्या करेगा, इसका मतलब होता है 3 की पावर 2। तो इस तरीके के सारे सिंबल्स का यूज करेंगे। फिलहाल ये तो हम लोग जनरली क्या कर रहे हैं, फ्लो चार्ट बना रहे हैं, तो ऐसा लिख दिया। तो ऐसे हमने A निकाल लिया, और फिर उसके बाद में हम लोग
ए को प्रिंट करके और स्टॉप कर देंगे। तो बताइएगा आप लोगों को फ्लो चार्ट कुछ समझ में आया नहीं या नहीं आया। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट ज़रूर किया करिए कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और जो 2 क्वेश्चन दिए हैं वो आप लोग ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में फ्लो चार्ट से रिलेटेड। आज आप लोग इतना सीखिए, कल मैं इससे भी हार्ड क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।